करने वाले स्टूडेंट्स के बीच डॉक्टर तनु जैन का नाम अनजाना नहीं है। हर एस्पिरेंट उनकी जीवनी से भली भांति परिचित भी है और गाइडेंस के लिए उनके वीडियोस भी देखते हैं। जो दृष्टि आईएएस नाम के कोचिंग संस्थान में मॉक इंटरव्यूज लेती हैं और स्टूडेंट्स को आंकने और उनकी कमियों को समझाने और उसे दूर करने के तरीके बताने का निराला अंदाज स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो एक आईएएस अधिकारी हैं, बल्कि उनकी कहानी एस्पिरेंट्स को यूपीएससी की हर मुश्किल का डट कर सामना करने के लिए भी प्रेरित करती है। और इसीलिए आज की वीडियो में हम तनु मैम के सफलता के मंत्र आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस तनु जैन मैम की यूपीएससी की सफलता के सूत्र। डॉक्टर तनु जैन एक व्यवसायिक परिवार से आती हैं और इसी वजह से उसे बचपन से ही प्रतियोगिता और पेशेवर माहौल नहीं मिला जो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं को पास करने के लिए आवश्यक होती है। उनके मुताबिक जब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी के से प्राप्त की, जहां उन्हें 12वीं में 94% अंक मिले। उसी समय मेडिकल जांच के दौरान उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह घायल हो गए। इसकी वजह से उनके पिता को 2 साल बिस्तर पर बिताने पड़े। पिता के घायल होने के बाद डॉक्टर जैन को लग रहा था कि वह कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर उनके पिता ने बेटी का पूरा साथ दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरठ के सुभारती मेडिकल से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर बनने के बाद भी तनु जैन अपने काम से खुश नहीं थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि यूपीएससी परीक्षा भी होती है। पास करने के बाद आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी बनना जा सकता है और लोगों के साथ साथ देश का भी सेवा की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। 2 बार असफल होने के बावजूद भी तीसरे प्रयास की ओर 2014 में पूरे भारत में 648 रैंक के साथ पास होकर आईएएस अधिकारी बन गई। दोस्तों, ये तो उनकी कहानी थी, लेकिन उनकी कहानी में कई संदेश छिपे हैं जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये कि यूपीएससी के लिए कोई गाइडेंस ना होने के बावजूद भी उन्होंने एक अनजान डगर पर चलने में कोताही नहीं की। इससे ये पता चलता है कि अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप जीवन में अलग अलग मुकाम बनाना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। जब डॉक्टर जैन ने तैयारी करने का मन बनाया तब वो बाजार से ढेर सारी किताबें खरीद लाई और उनसे पढ़ने लगी, लेकिन जैसा होना था सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने ये जरूर समझ लिया कि उनसे गलती कहाँ हो रही है। उन्होंने अनावश्यक किताबों को हटाया और सिर्फ उन्हीं मटेरियल से पढ़ाई की जो उन्हें सफलता दिला सकती थी। इससे ये पता चलता है कि इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए गलतियों से सीखना भी बहुत जरूरी है। गलतियां करना गलत नहीं होता है, लेकिन उनसे कुछ ना सीखना ये सबसे बड़ी गलती होती है। डॉक्टर तनु जैन को सफलता अपने तीसरे प्रयास में मिली थी। उन्होंने पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाई। फिर दूसरी प्रयास में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों उत्तीर्ण की और साक्षात्कार में पहुंचे, लेकिन उन्हें साक्षात्कार में अधिक अंक हासिल नहीं मिले और आखिरी प्रयास में उन्होंने यूपीएससी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ही ली। इससे ये संदेश मिलता है कि असफलताओं से घबराकर अपने सपने का गला नहीं घोटना चाहिए, क्योंकि यदि कोई पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा तो एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। इन सब के अलावा डॉक्टर जैन लड़कियों को विशेष सलाह देती हैं कि यूपीएससी की तैयारी से पहले खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। उनका मानना है कि जब आप अपने पैसे खुद कमाते हैं तो आप अपने डिसीजंस भी खुद लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं और जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं तब आप किसी भी प्रेशर में काम करने की बाध्य नहीं होते। डॉक्टर जैन एस्पिरेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी सलाह देती हैं कि वो अपने बच्चों पर भरोसा रखें और समाज और रिश्तेदारों को उनके ऊपर हावी ना होने दें। उनका मानना है कि यदि पूरा परिवार एकजुट होकर अपने बच्चों के सपनों को प्रोत्साहित करता है तो बच्चों को खुले आसमान में विचरण करने की छूट मिलती है और उनके अरमानों
की उड़ान दिन प्रतिदिन ऊंची होती रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।